स्वागत आपका। आप मुझे बताइए कि अभी तो हम लोग ओपीएस और एनपीएस के बीच का निहितार्थ निकाल रहे थे। अभी सरकार यूपीएस लेके आई, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। इसको लेकर किस तरह का रिस्पांस राज्य सरकार के कर्मचारियों का है, और क्या आपको लगता है कि ये एक बहुत ही हाइब्रिड बेनिफिशियरी स्कीम लाई है गवर्नमेंट, या फिर फिलहाल अभी एनपीएस को घुमाने के लिए यूपीएस लाया गया? देखिए, जो लोग पुरानी पेंशन चाह रहे थे 2004 के बाद वाली जो स्थिति थी पहले वाली, तो वो इससे संतुष्ट तो नहीं होंगे। और आज करीब 20 साल हो गया है पुरानी पेंशन को बंद हुए, और इस 20 साल में करीब इस देश में लगभग 90 लाख से 1 करोड़ के बीच में लोग सरकारी नौकरी में हैं। केंद्र और राज्य सरकार को मिला दिया जाए तो इस देश की आबादी 140 करोड़ है और 1 करोड़ आदमी नौकरी कर रहा है सरकारी। तो आप सोचिए कि बाकी लोग जिंदगी कैसे जी रहे हैं। प्राइवेट नौकरी, खेती किसानी, व्यापार, मेहनत मजदूरी। बाकी इस देश में 139 करोड़ लोगों के पास यही तो रास्ता है। अब ये 90 से 1 करोड़ के बीच के जो लोग हैं, इनकी पेंशन को लेकर ये मुद्दा इस देश में छाया हुआ है। अगर पुरानी पेंशन बहाल करना होता तो 20 साल में कई सरकारें आई और गईं, वो कर देती, लेकिन शायद अब पुरानी पेंशन बहाल करना इतना आसान नहीं है, जबकि कर्मचारियों की संख्या लगातार घट रही है। अगर सरकार चाहे तो इस देश में 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को जो मुफ्त राशन दे सकती है, वो 1 करोड़ लोगों को पुरानी पेंशन नहीं दे सकती। वो दे सकती है, लेकिन जेके पेट भरा है, जो बड़े बड़े आईएएस अफसर हैं, बड़े बड़े सलाहकार हैं सरकारों में, जो एसी में बैठकर ये सब योजनाओं पे डिस्कशन करते हैं, वो सिर्फ अपनी आय और अपनी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। दूसरों का दर्द दुख उनको कम दिखाई पड़ता है, और यही वजह है कि लोग पुरानी पेंशन चिल्ला रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अब एनपीएस था, अब यूपीएस आ गया, इस पर बात करो। तो समस्या ये है कि जो चीज मांगी जा रही वो नहीं मिल रही है। अब वैसे हो कि आपका एक्सीडेंट हो जाए किसी का और आप ट्रामा सेंटर लेके जाओ, तो डॉक्टर कहे कि रुको हम स्ट्रेचर के जुगाड़ कर रहे हैं, रुको हम बेड के जुगाड़ कर रहे हैं, अच्छा रुको हम दवाई लिख रहे हैं, अभी दवाई है नहीं। अब मरीज के हाथ पैर टूटा है, अब मरीज कह रहा है जल्दी इलाज करो, हमारा दर्द हो रहा है, दर्द इंजेक्शन दे दो। तो डॉक्टर कह रहा है देखो हमारी लिखा पढ़ी में कोनो कमी तो है नहीं, जब सुविधा रहेगी तो देंगे। तो समस्या इसी बात की है कि दर्द कहाँ है, उसका इलाज नहीं हो रहा है, और इलाज अलग अलग रास्तों से पेश किया जा रहा है कि इस तरह से ले लो, उस तरह से ले लो। ब्रजेश जी, अगर 1 करोड़ लोग भी पेंशन पा रहे हैं, तो उस परिवार में अगर आप 4 आदमी भी जोड़ लो तो 4 करोड़ लोग तो प्रभावित होते हैं। पेंशन हमारे देश में बुढ़ापे का बहुत बड़ा सहारा मानी गई। तमाम परिवारों में बच्चों के भविष्य पढ़ लिख कर इसी पेंशन से बना। इसी पेंशन से शादी ब्याह, तीज त्योहार, होली दिवाली मनाई जाती है। पेंशन बहुत बड़ा सहारा है, क्योंकि जब इलाज महंगा हो जाए, जब शिक्षा महंगी हो जाए, जब महंगाई बहुत बढ़ जाए, तो पेंशन, जिनके पास सरकारी नौकरी नहीं है, जिनके घरों में खेत बाड़ी नहीं है, जिनके पास प्राइवेट नौकरी भी नहीं है, उनके सामने समस्या है। हालांकि जिस तरह से संविदा की नौकरियां शुरू हुई हैं, चल रही हैं, आने वाले वक्त में ये नौकरियों की संख्या और घटेगी और ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर पर चीज़ें निर्भर हो जाएंगी। अब ये कह रहे हैं कि हम न्यूनतम 50% पेंशन, जो 10 साल नौकरी करके नौकरी छोड़ेगा उसको भी 10,000 की न्यूनतम, ये एक गारंटी है पेंशन की जो कही गई है। वैसे ब्रजेश जी, हम लोग जिस देश में रहते हैं वहाँ पर नेताओं को जितनी बार चुनाव जीतते हैं उतनी बार पेंशन मिलती है। प्रकाश सिंह बादल, आपको याद होगा जब वो उनकी डेथ हुई थी, जब बंद हुई उनकी पेंशन, उनको 6 लाख रुपया तक पेंशन मिलती थी। जो 8 बार विधायक है, 4 बार सांसद है,
वो उसको पेंशन तो कई लाख में मिलती है, लेकिन सरकारी कर्मचारी के सामने इतने ऑप्शन नहीं है। एमपी उनके लिए एमएलए ओपीएस लागू है अभी। हाँ, तो ये सब चीजें हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है ब्रजेश जी कि पेंशन एक आदमी को दिखाई देती है, लेकिन वो कई लोगों का जीवन चलाती है। और जिस समाज में हम हैं वहाँ तो इसकी बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि हर आदमी के पास नौकरी नहीं है, और जो बिना पेंशन के रिटायर होते हैं उन बुजुर्गों का उतना कदर, उतना सम्मान भी नहीं होता है। ठीक कह रहे हैं। तो ये चीज़ों को ध्यान रखना होगा जी वीरेंद्र। वैसे हमारे यहाँ विदेशों में क्या होता है, युवा लोग सरकार चलाते हैं और बुजुर्गों को पेंशन देते हैं। हमारे यहाँ बुजुर्ग सरकार चलाते हैं और युवाओं के लिए पेंशन स्कीम लाते हैं। ये सब थोड़ा सा डिफरेंस है। वैसे आमिर खान की पिक्चर का एक गाना आया था कि महंगाई डायन खाए जात है। जेके सैया चाहे जितना कमात हुए, जब तक ऊपरी आमदनी बहुत ना हो, सरकारी नौकरी के तनख्वाह से पूरा नहीं पड़ रहा है, महंगाई काफ़ी ज़्यादा है और उससे लोगों का इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि महंगे महंगे मोबाइल, कार, गाड़ी, घर, सब चीज़ों की आज के ज़माने में बड़ी ज़रूरत है। जी। और विजय बंधु या तमाम मास्टर जैसे लोग, भाई आमदनी सीमित है। विजय जी, हमारे यहाँ महिलाओं को शॉपिंग की भी बहुत आदत है, और महिलाएं एक सामान खरीदने के लिए 3 बार बाजार जाती हैं। एक बार पहले सामान देखने जाएंगी, फिर दूसरी बार वो सामान खरीदने जाएंगी, फिर तीसरी बार वही खरीदा हुआ सामान बदलने जाती हैं। अब आज सुनील साजन और हीरो वाजपेयी के लिए मुश्किल कर, और तीनों बार जब लौटती है बड़ी कठिन, तो टिकिया का ठेला पर गोलगप्पा भी खाती हैं। वो तीनों बार का उनका इसमें फिक्स है। तो भैया, जब इस महंगाई के दौर में एक सामान के 3 बार शॉपिंग हुए, व्यक्तिगत तो कहाँ से पैसा बचेगा। बहरहाल पुरानी पेंशन को हम लोग एक चादर मानते हैं जी, एक परिवार के ऊपर एक ऐसा साया मानते हैं जो बुजुर्ग के रिटायरमेंट के बाद उसके सम्मान को भी जिंदा रखती है और परिवार को भी पेट भरती है, चलाती है। मैं तो सोचता हूँ कि ये 3 बार की शॉपिंग और गोलगप्पे पर एक डिबेट हो, फिर मैं देखूं इनमें से कौन प्रवक्ता आने का साहस जुटाता है। जी कंटिन्यू। देखिए, एक साहित्यकार ने लिखा है, कविता है, सुनिएगा जी। कि पेंशन एक चादर है जो बुढ़ापे के बोझ को ढकती है, पेंशन वो नाव है जो बुढ़ापे के वैतरणी को पार करती है, और पेंशन एक ढाल है जो बुढ़ापे में बच्चों के तानों से बचाती है, और पेंशन एक कल्पतरु है जो आर्थिक युग में सम्मान को दिलाती है, और पेंशन बुढ़ापे में एकमात्र जीवन जीने का सहारा है। प्रभु, तुमने हमको पेंशन दिया, लाख लाख शुक्र तुम्हारा है। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, ग्राउंड जीरो से अपने व्यक्तिगत जज्बात भी और कर्मचारियों की पीड़ा भी व्यक्त करने के लिए आपका शुक्रिया। डिबेट का दूसरा चरण प्रारंभ करते हैं। मेरे साथ हीरो वाजपेयी जी